हेलो गाइस। इस वीडियो में हम टीबी डिसीज़ के बारे में बात करेंगे और पता करेंगे कि टीबी डिसीज़ किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसके क्या क्या कारण रहते हैं और किस वजह से होता है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं और ये किस किस जगह हो सकता है टीबी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम टीबी के बारे में जानना। तो सबसे पहले बात यह है कि जो टीबी डिसीज़ जो होता है एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके अंदर जो माइकोबैक्टीरियम जो है एक पूरे एक ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उस बैक्टीरिया के द्वारा जो टीबी होता है। तो इसके अंदर जो माइकोबैक्टीरियम जो ग्रुप है पूरा की पूरा, इसके अंदर नॉर्मली जो हमें नाम ज़्यादातर सुने जाते हैं, दो बैक्टीरिया के नाम सुने जाते हैं। एक तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम सुना जाता है ज़्यादा, एक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी कॉज करता है। एक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, एक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये कॉज करता है लेप्रोसी। ये दो मेन बैक्टीरिया हैं माइकोबैक्टीरियम के अंदर जो कि सबसे मेजर और ख़तरनाक डिसीज़ कॉज करते हैं। एक तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी कॉज करता है, एक माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो कि लेप्रोसी कॉज करता है। और इसके अलावा जो हम बात करें कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे तो ये सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया जो होता है ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या वो इस बैक्टीरिया को एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी कहते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं और ये रॉड शेप्ड होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया। इसका साइज़ जो होता है बैक्टीरिया का, इसका साइज़ बैक्टीरिया का होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ में, और वेट के अंदर इसका होता है 0.5 माइक्रोम इन विथ। हाँ गाइस, ये माइकोबैक्टीरियम ये पूरा एक ग्रुप है। इस माइकोबैक्टीरियम के अंदर कई सारे बैक्टीरिया आते हैं जिसके अंदर से एक बैक्टीरिया होता है ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा एक और होता है लेप्रोसी। और जो इसके अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है बैक्टीरिया वो टीबी कॉज करता है, और बाकी के वो सब बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम के जो टीबी कॉज नहीं करते हैं उन बैक्टीरिया को बोलते हैं एनटीएम, नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। उनको बोलते हैं नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एनटीएम, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनटीएम। इनको एनटीएम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज नहीं करते हैं। सिर्फ जो ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है सिर्फ एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है जिस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस बैक्टीरिया को हमें एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? डीक्लोराइजर यूज़ करते हैं स्टेनिंग के टाइम पे, जो डीक्लोराइजर जो होता है एसिड एल्कोहल डीक्लोराइजर इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, बाकी की जो नॉर्मल स्टेनिंग के अंदर जो हम डीक्लोराइजर यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल इथेनॉल होता है उसके अंदर जो उसकी सेल वॉल होती है उसके अंदर से डाई स्क्यूज़ आउट हो जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है क्योंकि ये एक माइकोबैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है काफ़ी थिक होती है जो कि एक फैटी एसिड की वजह से होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत ही लिपिड लाडेन होती है। इसकी सेल वॉल में काफ़ी सारा लिपिड होता है। वो कौन सा लिपिड होता है? वो माइकोलिक एसिड होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत ही थिक होती है जो कि एक माइकोलिक एसिड की वजह बनी होती है। उस माइकोलिक एसिड की वजह से, क्योंकि जब हम एसिड एल्कोहल डीक्लोराइजर यूज़ करते हैं तो जो एसिड एल्कोहल जो बाकी के जो स्मेयर के अंदर बाकी के जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर से वो तो डाई निकल जाती है, लेकिन इसके अंदर जो इसकी
इसकी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है माइकोलिक एसिड की वजह से, इसलिए वो माइकोलिक एसिड की वजह से ज़्यादा वो माइकोलिक एसिड की वजह से वो डिक्लराइजर इसके ऊपर ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा फ़र्क नहीं करता है। तो वो जो डाई होती है इसकी सेल वॉल के अंदर एम्बेडेड रह जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसलिए इसी वजह से वो एसिड को क्या कर देती है, फास्ट कर देती है। इसी वजह से हम इसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी कहते हैं। और जो इसकी स्टेनिंग जो होती है, उसकी स्टेनिंग को हम AFB स्टेनिंग भी बोलते हैं, AFB स्टेनिंग और जील नेल्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं। जील नेल्सन स्टेनिंग और इसके अंदर और इसके स्टेनिंग प्रोसेस में जो डाई यूज़ करी जाती है वो उस डाई का नाम होता है कार्बोल्फेक्शन। उस डाई का नाम होता है कार्बोल्फेक्शन। यही डाई जो होती है इसकी सेल वॉल के अंदर रह जाती है, और रहने के बाद जो इसका जो कलर जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, इसका रेड या पर्पल कलर विजुलाइज होता है। इसका रेड या पर्पल कलर विजुलाइज होता है, वो इसी डाई की वजह से होता है, कार्बोल्फेक्शन की। AFB स्टेनिंग करने के बाद माइक्रोस्कोप में विजुलाइज करने पर इस तरह के दिखते हैं TB के बैक्टीरिया वजह से। तो गाइस इसके अंदर बैक्टीरिया का जो हमने बात कर ली कि रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया जो होता है ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। और इसके फैकल्टेटिव एनारोब्स। इसका मतलब ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ग्रोथ करता है, लेकिन माइकोबैक्टीरिया जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी लिव रह सकता है। कैसे रह सकता है? क्योंकि इसके पास फैकल्टी होती है। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब है कि दिस बैक्टीरिया हैज़ द फैकल्टी टू लिव इन द एनवायरनमेंट विदाउट द ऑक्सीजन, कि बिना ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में भी ये लिव रह सकता है। इसी वजह से इसको फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और ये बैक्टीरिया जो होता है नॉर्मली जो बैक्टीरिया जो होता है नॉर्मली ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहता है। ये कौन से बैक्टीरिया रहता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहता है। जब माइकोबैक्टीरिया एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया होता है बाकी के। इसके अलावा जो बैक्टीरिया एसिड फास्ट होता है जो हमें पता रहना चाहिए, वो इसके अलावा दो बैक्टीरिया जो हमें पता होने चाहिए। एक तो नोकार्डिया है, नोकार्डिया एंड रोडोकोकस। ये तीन बैक्टीरिया ऐसे हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये तीन बैक्टीरिया ऐसे जो हम लोगों को हमको पता होने चाहिए कि माइकोबैक्टीरिया, नोकार्डिया एंड रोडोकोकस, ये तीनों जो होते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं। आज ये हो गए बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में, बैक्टीरिया कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, कि बैक्टीरिया की जो स्टेनिंग प्रोसीजर होता है बैक्टीरिया का AFB एसिड फास्ट स्टेनिंग प्रोसीजर होता है। आज आप तो इसको जानना कि इसकी स्टेनिंग कैसे होती है। तो एक स्टेनिंग की जिसके अंदर ग्राम से एसिड फास्ट स्टेनिंग और कई सारी स्टेनिंग होती है। उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और बाकी क्या इसके बारे में बात हो, हम इसकी बात करते हैं एपिडेमोलॉजी के बारे में बात करना है कि ये बैक्टीरिया जो है कि जो बैक्टीरिया जो TB डिसीज़ कॉज करता है, इसकी एपिडेमोलॉजी क्या है। अकॉर्डिंग टू द WHO ये एस्टिमेट किया गया है करीब पर ईयर 9 मिलियन न्यू केसेस पर ईयर ट्यूबरक्लोसिस से मिलते हैं USA के अंदर, और जिसके अंदर से 2 मिलियन डेथ हो जाती है TB की वजह से। सिर्फ 1950s के अंदर इसका जो रेशियो था थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1980s के अंदर ये दोबारा से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि उस टाइम पे HIV और HIV के केसेस बढ़ते जा रहे थे। तो HIV के केसेस में क्या होता है कि जो HIV का जो वायरस होता है ह्यूमन के इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, इम्यून सिस्टम को वीक करता है। अगर ह्यूमन बीइंग का अगर हम लोगों का इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उस केसेस में TB का बैक्टीरिया भी रिएक्टिवेट कर जाता है। तो ये कैसे करता है रिएक्टिवेट, इसको भी हम आगे बताएंगे। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पैथोजेनेसिस के अंदर इसके डिस्कस करेंगे कि ये लो इम्यून सिस्टम के अंदर कैसे रिएक्टिवेट करता है। और मेनली
ये उन्हीं को मेनली ये उनके उनके अंदर ज़्यादा रिस्क रहता है, जिसका जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक रहता है उन लोगों के अंदर रिएक्टिवेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं टीबी के। ठीक है, तो अब ये होगा इसके एपिडेमोलॉजी के बारे में। अब हम इसके बात करते हैं कि जो ये बैक्टीरिया के वायरुलेंट फैक्टर के बारे में, कि बैक्टीरिया के कितने बैक्टीरिया के क्या कौन कौन से वायरुलेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से टीबी कॉज होता है। गाइज हाँ, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये बैक्टीरिया जो होता है एरोबिक बैक्टीरिया मोस्टली होता है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर अच्छे से ग्रो करता है। क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है इसलिए मोस्टली जो होता है कि ये जो मोस्टली जो होता है टीबी हमारे लंग्स में इसलिए होती है क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है, और ये मोस्टली लंग्स को ही इन्फेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर लंग्स के अंदर, क्योंकि हम जब ब्रेथ करते हैं लंग्स के अंदर एक अच्छा अबेंडेंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इस बैक्टीरिया को रिक्वायर होती है, इसी वजह से वहाँ पर लंग्स के अंदर इसलिए ग्रो कर जाता है। लेकिन गाइस मैं तुम्हें यह बता दूँ कि जो टीबी जो है सिर्फ लंग्स के अंदर नहीं, टीबी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर हो सकती है। टीबी कहीं भी हो सकती है हमारे बॉडी में, लेकिन लंग्स के अंदर प्रोमिनेंट इसलिए रहती हैं क्योंकि लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए बैक्टीरिया वहाँ पे ईजिली ग्रो कर जाता है। और ये भी है कि माइकोबैक्टीरिया एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है, और इसका जो सेल डिवीज़न जो होता है, जो इसका जो डिवीज़न टाइम जो होता है करीब करीब 12 आवर इसका डिवीज़न टाइम होता है। 12 आवर इसका डिवीज़न टाइम होता है। 12 आवर के अंदर ये जो उसका 12 आवर डिवीज़न, इसका डिवीज़न सेल डिवीज़न टाइम। बाकी के बैक्टीरिया में देखा जाए जो जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर डिवाइड कर देता है, लेकिन जो टीबी का बैक्टीरिया जो होता है 12 आवर्स के अंदर एक बार डिवाइड करता है, इसलिए काफ़ी स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है, और इसकी कॉलोनी आने में कम से कम 6 वीक्स लग जाते हैं अगर किसी कल्चर के ऊपर ग्रो किया जाए। किसी कल्चर के इसका जो कल्चर जो होता है एलजे कल्चर होता है, और लिक्विड कल्चर एलजे सॉलिड कल्चर होता है, और लिक्विड कल्चर भी होता है जो वो मिजिड ट्यूब्स का होता है। ये इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसके ऊपर देखते हैं। तो ये होता है इसका सेल डिवीज़न का 12 आवर्स, और जो ये काफ़ी स्लोली ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके वायरुलेंस फैक्टर। गाइस इसके जो वायरुलेंस फैक्टर होता है, इसको वायरुलेंस फैक्टर का हम बोलते हैं माइकोसाइट्स। माइकोसाइट भी 5 तरीके के होता है। इसके अंदर जो सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि माइकोलिक एसिड, इसको बोलते हैं माइकोलिक एसिड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है बहुत ही थिक होती है, किसकी वजह से? इस माइकोलिक एसिड की वजह से। तो माइकोलिक एसिड क्या है? माइकोलिक एसिड नथिंग बट लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है माइकोलिक एसिड जो होता है एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होता है। ये ये जो माइकोलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, और ये माइकोलिक एसिड जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और ये इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि इसी की वजह से जो एसिड फास्ट जो स्टेनिंग जो होती है बैक्टीरिया की, इसी की वजह से पॉसिबल होती है, माइकोलिक एसिड की वजह से। तो इसके अंदर इसका ये वायरुलेंस फैक्टर में ये है कि जैसे कि क्योंकि ये इसके अंदर काफ़ी सारा इसकी जो सेल वॉल जो होती है, इसकी सेल वॉल में काफ़ी सारा माइकोलिक एसिड होता है, और जो एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है, बहुत ही लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसके जो पोर्स होते हैं, जो पोरेंस होते हैं, एक्चुअली पोरेंस को कुछ जो बैक्टीरिया की सेल वॉल इस तरीके से कुछ जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर इस तरीके से चैनल्स होते हैं इस तरीके से चैनल्स होते हैं, जिस चैनल्स के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन, इस चैनल को बैक्टीरिया के अंदर ये इस तरीके से इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। क्योंकि इस माइकोलिक एसिड इसकी सेल वॉल के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इसी वजह से इसकी वजह से जो पोर्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से माइकोबैक्टीरिया की जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है बहुत ही कम होती है,
और इसी की वजह से जो ग्रोथ जो होती है माइकोबैक्टीरिया के ट्यूबरक्लोसिस की बहुत ही स्लो होती है। और इसी की वजह से जो टीबी का ट्रीटमेंट जो चलता है बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलता है। जैसे जो एक्टिव जैसे को एक्टिव टीबी होती है। अब ये टीबी एक्टिव टीबी क्या होती है, लेटेंट टीबी क्या होती है, मैं आगे लेक्चर में बताऊँगा। और ये जो पोरिन्स होते हैं क्योंकि बहुत ही कम होते हैं और बहुत कम होने की वजह से इसकी जो न्यूट्रिशन सप्लाई होती है बहुत कम होती है। और जो हम जो ट्रीटमेंट के अंदर जो मेडिसिन देते हैं, जो मेडिसिन का डिफ्यूज़न जो होता है इन पोरिन्स के थ्रू, वो भी बहुत कम होता है, वो भी बहुत धीरे होता है। इसी वजह से इसका ट्रीटमेंट हमें ज़्यादा चलाना पड़ता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। और ये तो हो गया पहला वायलेंस फैक्टर। और दूसरा वायलेंस फैक्टर होता है इसके अंदर, नाम से ये होता है माइकोसाइट। ये होता है माइकोसाइट। इसके अंदर माइकोसाइट्स नथिंग बट द ओनली, माइकोसाइट के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक माइकोलिक एसिड। ये माइकोलिक एसिड का हम नॉर्मली एम ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे ये माइकोलिक एसिड के अंदर ये होता है माइकोलिक एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। इसमें प्लस एक जो इसके अंदर प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपली हम इसको ग्लाइकोलिपिड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लाइको बोलते हैं। और माइकोलिक एसिड है, क्योंकि जो माइकोलिक एसिड एक लिपिड है तो उसको हम लिपिड भी बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ये हो गया दूसरा वायलेंस फैक्टर। और जो तीसरा वायलेंस फैक्टर इसके अंदर जो होता है, जो कि सबसे मेन वायलेंस फैक्टर होता है टीबी के अंदर, वो होता है कॉर्ड फैक्टर। वो होता है कॉर्ड फैक्टर। ये सबसे मेन वायलेंस फैक्टर होता है। इसी वायलेंस फैक्टर की वजह से टीबी के सिम्टम्स आते हैं और इसी की वजह से वेट लॉस होता है। वो कैसे होता है हम आपको बताते हैं। पहले तो ये बताना कि वायलेंस फैक्टर है क्या। जो ये वायलेंस फैक्टर है ये है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको जो माइकोसाइट, इसके अंदर 2 माइकोसाइट्स होते हैं। इसके अंदर एक होता है 2 माइकोसाइट्स, यूनियन ऑफ 2 माइकोसाइट विद द 1 डाइसैकराइड यूनिट या ट्रिहेलियोस। जैसे कि उसके अंदर इसके अंदर जो होता है माइकोलिक एसिड, हम एम लिख देते हैं इसको, माइकोलिक एसिड प्लस डाइसैकराइड, एक डाइसैकराइड यूनिट होती है इसमें, डाइसैकराइड। जो मेनली जो होता है इसके अंदर डाइसैकराइड ट्रिहेलियोस होता है, ट्रिहेलोस प्लस माइकोलिक एसिड। ये होता है कॉर्ड फैक्टर। अच्छा, कॉर्ड फैक्टर जी कैसे कॉज करता है? ये कॉर्ड फैक्टर उसी बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा जो बैक्टीरिया टीबी कॉज करता है। जिस पेशेंट को टीबी होगी उस पेशेंट के अंदर ये कॉर्ड फैक्टर ज़रूर होगा। और ये कॉर्ड फैक्टर कैसे रेस्पॉन्सिबल होता है टीबी के सिम्टम्स को दिखाने के लिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इस कॉर्ड फैक्टर की वजह से जो न्यूट्रोफिल माइग्रेशन होता है इन्फेक्शन के साइड पे, वो रुक जाता है। जो सपोज़ अभी कहीं किसी जगह इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो सेल्स होते हैं वो जहाँ पर आने वाले वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स आते हैं, उसको फैगोसाइटोसिस करते हैं, उसको किल करते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। लेकिन ये कॉर्ड फैक्टर क्या करता है, उस जगह पे इस कॉर्ड फैक्टर की वजह से न्यूट्रोफिल्स आते ही नहीं है, माइग्रेशन को रोक देता है। और दूसरी चीज़ ये कॉर्ड फैक्टर जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल्स का, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स को होता है उसको डैमेज करता है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही डैमेज हो जाएगा, सेल्स का पावर ही नहीं रहेगी सेल के पास, तो सेल लिविंग कंडीशन में कैसे रहेगा। ये एक मेजर कॉज है। और दूसरा कारण ये है, ये क्या करता है हम उसको लिख देते हैं, इस पॉइंट करना है। ये तो न्यूट्रोफिल माइग्रेशन करता है, इनहिबिट न्यूट्रोफिल माइग्रेशन। और दूसरा ये क्या करता है, ये करता है डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल।
और तीसरा जो ये करता है, इट कॉजेज रिलीज रिलीज ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TNF। दिस इज़ द मेन थिंग इन द टीबी डिसीज़। इसकी वजह से ही ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की वजह से ही टीबी के अंदर पेशेंट का वेट लॉस होता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। एक माइस के अंदर कॉड फैक्टर का जब इंजेक्शन लगाया, साइंटिस्टों ने देखा कि जैसे ही इसका कॉड फैक्टर का इंजेक्शन लगाते ही उस माइस के अंदर कुछ टाइम में उस माइस के अंदर TNF का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता, और जिसकी वजह से रैट का जो माइस का जो वेट है वेट जो है डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जो टीबी के अंदर वेट लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है? वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की वजह से होता है। और ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्यों सिक्रीट होता है? वो कॉड फैक्टर की वजह से सिक्रीट होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इस कॉड फैक्टर बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है टीबी को कॉज करने के लिए, टीबी के सिम्टम्स को दिखाने के लिए। तो पहला हमारा हो गया माइकोलिक एसिड, दूसरा हो गया माइकोसाइड, तीसरा हो गया कॉड फैक्टर। हम चौथा बात करेंगे सल्फाटाइड। एक और चौथा होता है सल्फाटाइड। सल्फाटाइड। ये क्या होता है? सल्फाटाइड कुछ नहीं, सल्फाटाइड कॉड फैक्टर ही होता है। बस इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सल्फाटाइड के अंदर कॉड फैक्टर प्लस सल्फेट ग्रुप आता है। सल्फेट ग्रुप प्लस कॉड फैक्टर, इसके अंदर क्या होता है? कॉड फैक्टर प्लस सल्फेट आ जाता है। ये होता है सल्फाटाइड। इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है टीबी कॉज करने के अंदर। एक फिनोमिना आपको पता होगा कि एक फिनोमिना होता है एंटीफेगोलाइजोसम्स। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली नॉर्मली जब किसी इन्फेक्शन होता है, जब कोई बैक्टीरिया किसी सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है, तो उस जगह पर मैक्रोफेजेस आता है। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल आते हैं, तो उसको फेगोसाइटोज कर लेते हैं, उसको अपने अंदर ले लेता है। फिर अंदर लेने के बाद जो फेगोजम बनता है, वो फेगोजम लाइजोजम के साथ अटैच होकर उसका जो बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एक ये सेल है। मैं आपको बताता हूं कि एक ये सेल है और ये एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया इस सेल के अंदर जाएगा। जब ये इस सेल के अंदर जाएगा तो ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसके अंदर बैक्टीरिया होगा। इस स्ट्रक्चर को जो हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेगोजम। और इसके अंदर हमारे सेल्स के अंदर लाइजोजम्स होता है। लाइजोजम से समझ ले, ये एक लाइजोजम से हमारे सेल्स के अंदर लाइजोजम्स के अंदर बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स होते हैं। बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटीएज होता है, आरएनएज होता है, और इसके अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। और ये जब इसके अंदर आता है तो ये फेगोजम और जो लाइजोजम है, फेगोजम और जो लाइजोजम आपस में अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये, जैसे कि मैं उसको बाहर आपको दिखाऊं, तो ये आपका ये फेगोजम हो गया, और ये जो हो गया आपका लाइजोजम हो गया। ये आपस में अटैच हो जाता है। आपस में अटैच होने के बाद इसके अंदर जो भी सेल डेब्रिस, जो बैक्टीरिया होता है,
वो जो होता है वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड होने के बाद बैक्टीरिया इसके अंदर किल हो जाता है। फिर एंड में जो होता है जो मैक्रोफेज होता है, और जो मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल्स होता है उसके सेल सरफेस के ऊपर ये इसका प्रेजेंटेशन कर देता है। यहाँ पे एमएससी मॉलिक्यूल्स होते हैं। एमएससी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके सेल सरफेस को प्रेजेंटेशन कर देते हैं एंटीबॉडी के, कि इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया आया हुआ है, और ये एंटी प्रेजेंटेशन करते हैं हेल्पर टी सेल्स को। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी मैंने जो एंटीफेगोलाइजेशंस का फॉर्मूला क्या होता है ये बताया आपको। लेकिन ये नॉर्मली सेल में नॉर्मल इन्फेक्शन जब होता है, कि ये जब होता है, लेकिन जब नॉर्मल इन्फेक्शन में होता है, लेकिन जब टीबी के केस में क्या होता है, इस सल्फाटाइड की वजह से ये फिनोमेना नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये सल्फाटाइड जो है, जब ये फेगोजम और लाइजोजम्स का इनहिबिशन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो माइकोबैक्टीरिया जो है, माइकोबैक्टीरिया मैक्रोफेज के अंदर रहकर भी लिविंग रहता है, और उसी के अंदर सेल डिवीज़न करता रहता है। इसी वजह से हम फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसके पास फैकल्टी होती है सेल्स के अंदर रहने की, सेल्स के अंदर रह के ग्रो करने की इसका फैकल्टी होती है। तो इसके पास इसके सल्फाटाइड की वजह से क्या होता है, सल्फाटाइड क्या करता है, एंटीफेगोलाइजोजम। इसका मतलब क्या है, जो फेगोजम और लाइजोजम्स को फ्यूज होने से इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ये होता है एंटीफेगोलाइजोजम। इस सल्फाटाइड का ये फंक्शन होता है टीबी इन्फेक्शन, टीबी डिसीज़ को कॉज करने के अंदर। और इसी की वजह से जो बैक्टीरिया जो होता है, क्या प्रॉपर्टी शो करता है, इंट्रासेलुलर ग्रोथ, ये जो होता है गाइस। इसके अंदर एक वायलेंस फैक्टर जो होता है, एक होता है वैक्स डी, ये जो वेक्टर होता है, जो एडजुवेंट की तरह काम करता है। एडजुवेंट का मतलब है ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। पूरे टीबी के बैक्टीरिया के अंदर ये एक ऐसा वायलेंस फैक्टर है जो कि हमारे लिए एज अ फ्रेंडली वे काम करता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने की ये एक एडजुवेंट काम करता है, और इट कॉजेज इसी की वजह से इट causes antibody production. It causes antibody production against TB bacteria, बैक्टीरिया। गाइस, वैक्स डी की वजह से ही हमारा इम्यून सिस्टम टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है, और हमारा सेलुलर जो इम्यून सिस्टम है इसके अगेंस्ट फॉर्म करता है, इसके अगेंस्ट तैयार हो जाता है टीबी के बैक्टीरिया के लड़ने के अगेंस्ट। गाइस, इस लेक्चर में इतना ही है। ये नहीं तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसके आगे का डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस और ट्यूबरक्लोसिस, कि ट्यूबरक्लोसिस कैसे इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी को, कैसे एंटर होता है, और किस तरीके से हमारी बॉडी एक्वायर करती है अपना इम्यून सिस्टम टीबी बैक्टीरिया को मारने के लिए। गाइस, लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसके टीबी के ऊपर सीरीज पार्ट बाय पार्ट करके आती रहेंगी, और टीबी डिसीज़ का ख़त्म होती है हम दूसरे डिसीज़ का टॉपिक हम पिकअप करेंगे। मे बी मलेरिया को हम उठाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।